एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज मैं मुबारकबाद दूंगी, आज सैल्यूट करूंगी अपनी शाहीन बाग की दादी को, जिनसे मैं बेतहाशा बार मिली हूं। और आज उनको टाइम मैगज़ीन, अमेरिका की जो टाइम मैगज़ीन है, उसने इस साल की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल पर्सनालिटी में जगह दी है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी दादी बिल्किस, जिनकी उम्र 82 ईयर्स है, वो दादी बिल्किस वही जिनको हमारा पूरा का पूरा स्ट्रीम मीडिया शाहीन बाग को आतंकवादी जिहादी बनाने पे तुला हुआ था। ये वही शाहीन बाग है जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते थे नहीं भाई छोटा मोटा सा प्रोटेस्ट चल रहा है। वही शाहीन बाग इंटरनेशनल लेवल पर लाइमलाइट में शुरू से था। और मैं पहले से आपसे कहती चली आ रही हूँ कि दुनिया का जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये शाहीन बाग गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा कि दुनिया के इतिहास में पहली बार 350 प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए जो औरतों ने करे, जिन्हें कोई औरत लीड नहीं कर रही थी। और ये शाहीन बाग की जो दादी थी, दादी बिल्किस, ये भी इसको लीड नहीं कर रही थी, बस बैठी हुई थी और ज़बरदस्त तरीके से ये इंटरव्यू देती थी जब कोई मीडिया वाला आता था। और दादी बिल्किस ही वहाँ पर नहीं थी, शाहीन बाग में दादियाँ थीं, बहुत सारी दादियाँ थीं, जो कोई 80 साल की थी, कोई 90 साल की थी। और ये देखिए कमाल की बात, इतनी कड़ाके की ठंड में ये लोग शाहीन बाग में बैठी हुई थी। और स्ट्रीम मीडिया क्या क्या दिखा रहा था। इवन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं, वो बाबरपुर में बटन दबा रहे थे कि ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में जाए, ऐसा बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में जाए। हाय, अमेरिका ने क्या करंट मारा है, ऐसा करंट दबाया, पूरी भाजपा सटपटाई, पूरी आरएसएस हिला दी। अब इस वक्त ये हाल है, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, भगत परेशान है, क्या करें भाई। भक्तों, जल्दी से एक मुहिम निकालो और जल्दी से अमेरिका को जिहादी घोषित कर दो कि अमेरिका जिहादी है, अमेरिका आतंकवादियों की सपोर्ट करता है। करो। वैसे भक्त बड़े बिलबिला रहे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि भक्तों का हाल पता क्या है, उगले अंधा निगले कोड़ी। अब आप परेशान होंगे, अरे हमारे भक्तों के लिए कोई काम मुश्किल थोड़ी है, वो तो टाइम मैगजीन की ऐसी की तैसी मार देंगे। कितनी लोगों की मार दी उन्होंने, तो भैया मार तो देंगे मेरे भाई और बहनों। कमाल की बात एक और है, ये जो लिस्ट दी गई है 100 लोगों की, इस साल के प्रतिभाशाली 100 लोग, उसमें भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी भी हैं। तभी मैंने कहा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब इनके तो हालत ख़राब है भक्तों की कि अगर ये कहें कि ये आतंकवादी तंजीम है, आतंकवादी मैगज़ीन है, तो भाई उसमें तो नरेंद्र मोदी साहब भी हैं। भक्तों के ऐसी ऐसी जगह लग रही है, ऐसी ऐसी जगह हो रही है कि बुझाए ना बने और जलाए ना बने। अब ये बेचारे अमेरिका के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने की सोच रहे हैं, लेकिन चलाएं कैसे। तो मेरी हिंदुस्तान की एयरलाइन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक स्पेशल प्लेन चलाएं भक्तों के लिए, आरएसएस वालों के लिए। और तमाम पासपोर्ट ऑफिस जहां पर भी हैं हिंदुस्तान में, उनसे रिक्वेस्ट है, बिना इंफॉर्मेशन, बिना जानकारी के, अगर कोई भी आरएसएस का गोबर भक्त, मासूम मजलूम आतंकवादी गोबर भक्त आपके पास पासपोर्ट बनाने आता है, खुदारा बना दो, खुदारा बना दो। बात जिहादी की है, टाइम मैगजीन को जिहादी घोषित कर कर आएंगे और प्लेन में बैठाकर इनको भेजो अमेरिका, टाइम मैगजीन के ऑफिस को जलाने, तोड़फोड़ करने, अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने। तेरी मजाल कैसे हुई, जिस शाहीन बाग पे हमने रोटियां सेकी, जिस शाहीन बाग को हम पाकिस्तान कहते कहते मर गए, जिहादी कहते कहते मर गए, वहाँ की दादी बिल्किस को तुमने बताओ दुनिया की टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया, 100 प्रतिभाशाली औरतों की लिस्ट में शामिल कर दिया। और हमारी दादी क्या, कुछ भी नहीं, अंगूठा छाप, नील बटा नील। उनको तो शायद पता भी ना हो कि उनके कारनामे कहाँ कहाँ तक चले गए।
और कमाल की बात देखिए, हमारी नरेंद्र मोदी, जिनको लोग, हमारा जेपी नड्डा भगवान से भी ऊंचा बता रहा था, देवताओं के देवता हमारे मोदी जी, वो इतने इम्पोर्टेंट आदमी, वो इतने वैल्यूएबल आदमी, है ना। और कहाँ हमारी मासूम मजलूम सी 82 साल की अंगूठा छाप बिल्किस दादी, वो भी उसी लिस्ट में, नरेंद्र मोदी भी उसी लिस्ट में। तो भक्तों की इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन है भाई, आप सोच नहीं सकते कि भगत ना तो बरनौल काम करेगी, ना हिट काम करेगा, ना सिट काम करेगा। अब इनके बुरा हाल है, कह रहे हैं तो क्या करें, इन्होंने गू खाया है, गू मुंह की खाई है। और कमाल की बात यह है भक्तों, क्या तुम्हें पता है टाइम मैगजीन ने तुम्हारे भगवान नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी को कत्ल करा जा रहा है, टोटल पावर सरकार ने अपने हाथ में ले ली, लोगों को कुचला जा रहा है और एक खास तबके यानी मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, संविधान का उल्लंघन करा जा रहा है। टाइम मैगजीन ने तुम्हारे भगवान के बारे में, हाय अल्लाह, कितना गलत गलत लिखा, बेड़ा गर्क, फिट्टे मुंह हो जाए टाइम मैगजीन की कि भक्तों के भगवान की इतनी बेइज्जती, इनकी इतनी